हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 27 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। और साथ ही साथ जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं जेएंडके से, आप लोगों के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है। रीज़न क्या है मैं आपको बता दूं। अभी तक आप लोगों ने देखा था कि जेकेएसएसबी जेई सिविल के एग्जाम कंडक्ट हो रहे थे। जेकेएसएसबी के द्वारा जो आप लोगों का जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग टेस्ट है वो कंडक्ट हो रहा था। और साथ ही साथ आपको बता दूं, कल एक नोटिस आया है जिसमें जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम का है, सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में होगा। अब यहाँ पे गुड न्यूज़ क्या है तो मैं आपको बता दूं। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि नवंबर के बाद पेपर कंडक्ट करवाना मुश्किल होता है जेएंडके की कंडीशंस में, लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो क्या है कि सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में अगर जेकेपीएससी एग्जाम्स कंडक्ट करवा रहा है तो जेकेएसएसबी भी कंडक्ट करवाएगा। ये आप पॉसिबिलिटी मान के चल सकते हैं। तो जो आपके फाइनेंस असिस्टेंट, एसआई फाइनेंस, जेएसए, पटवारी, इनके एग्जाम्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो आपके दिसंबर में कंडक्ट हों। अभी के लिए जेई सिविल के टेस्ट आपके चल रहे हैं। जो नई रिक्रूटमेंट आई है उसके लिए और टेस्ट इसमें ऐड हो जाएंगे। जो जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग टेस्ट बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, आप लोगों को मैंने बताया कि हम लोग दिसंबर फर्स्ट वीक में यहाँ पे क्लासेस शुरू करेंगे। पूरा यहाँ पे कोर्स करवाया जाएगा, लेकिन आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप लोगों को यहाँ पे ऑलिव बोर्ड की ही यहाँ पे वीडियोस लेक्चर मिल जाएंगे, तो आप लोग वो ले सकते हैं। और साथ ही साथ असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए आपको बता दूं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की क्लासेस थी हमारे एंड से, इसके ऊपर आप लोगों को एक एमसीक्यू सीरीज अब यहाँ पे चलाई जाएगी। आपको क्या करना है, आपको अब डिटेल नोट जो ऑलिव बोर्ड ने प्रोवाइड किए हैं ये इसमें काफ़ी हद तक आप लोगों को हर एक चीज़ मिल जाएगी। सारी सेक्शंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कोऑपरेटिव सोसाइटी सब मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये मॉक टेस्ट का एक शेड्यूल प्रॉपर मैं लेके आऊँगा। नवंबर में हम लोग 3 टेस्ट देंगे, तो एक नवंबर का मॉक टेस्ट शेड्यूल मैं आप लोगों को लेके आऊँगा। अगर आपको कोई भी टेस्ट या नोट्स या मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट लेने हैं, आप लोग डायरेक्ट ऑलिव बोर्ड की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जेएंडके एग्जाम्स में जाना है, आपको ये सब दिख जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग कोड यूज़ करेंगे ट्रिपल एस का, तो आपको यहाँ पे 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और इनका दिवाली जो ऑफर है वो बहुत जल्द आने वाला है, तो 1-2 दिन आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। आज के करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अभी हाल ही में इंडिया का पहला ग्रीन डे अहेड मार्केट जो है वो बनाई जा रही गई, लॉन्च की गई है। किसके लिए? रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करी है मैंने पहले भी कि कोई भी चीज़ रिन्यूएबल एनर्जी पे हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो हेड है, या यहाँ पे बात की जाए इसको लॉन्च किसने किया है, तो आप इसको गेस भी कर सकते हैं। ये लॉन्च किया गया है जो इस समय हमारे पावर और साथ में न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हैं, मिस्टर आर.के. सिंह के द्वारा। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। राजकुमार सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, तो ये इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी आरा आरा कहाँ पे है, वो है बिहार में। अब आपके लिए आज मैं स्टैटिक जीके की फॉर्म में टेस्ट लेके आऊंगा। आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपको बताना है सौरो ऑफ बिहार किस रिवर को कहा जाता है। इजी भी है, लेकिन आपको आज मैं थोड़े अलग तरीके का होमवर्क दूंगा। आमतौर पे मैं करंट अफेयर्स के रिलेटेड आपको देता हूं, बट आज मैं स्टैटिक जीके की फॉर्म में आपको होमवर्क दूंगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है सौरो ऑफ बिहार किसे कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अब। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको आज मार्क कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कौन कौन एक्सरसाइज इंडिया किसके साथ करता है? इंडिया करता है यूके के साथ। और यहाँ पे आज ये क्वेश्चन क्या है, कॉनकन शक्ति 2021 की एक्सरसाइज है। ये पहला एडिशन है, याद रखना। फर्स्ट जॉइंट ट्राई सर्विस। अब ये ट्राई क्या होता है, जिसमें आपकी एयरफोर्स, नेवी और साथ ही साथ आपकी मिलिट्री, आर्मी सबने पार्टिसिपेट किया होता है। ये कहाँ पे कंडक्ट हुई आपको वो भी याद रखना है। कॉनकन कोस्ट में हुई है, अरेबियन सी में। किस कंट्री के साथ किया है, तो ये किया गया है यूके के साथ। कॉनकन एक्सरसाइज भी यूके के साथ होती है, कॉनकन शक्ति भी यूके के साथ होती है, लेकिन कॉनकन शक्ति पहला एडिशन है जो कि किसके साथ हुआ है, यूके के साथ, ट्राई सर्विस का। इसी के साथ शक्ति अगर सिर्फ पूछा जाए एग्जाम में, शक्ति जो सिर्फ आपकी है ये इंडिया करता है फ्रांस के साथ। अब यहाँ पे एक फ्रांस के साथ और करता है जिसका नाम है गरुड़। और एक आप लोगों के लिए, आप वापस से स्टैटिक जीके का होमवर्क क्या है, एक इंडिया एक्सरसाइज करता है गरुड़ शक्ति। आपको बताना है वो किस कंट्री के साथ करता है। अभी हाल ही में मैंने जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुई हैं वो सारी कवर करवाई हैं, गरुड़ शक्ति भी मैंने वहाँ पे कवर कराया। देखते हैं कितने लोग आज स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। आपको बताना है गरुड़ शक्ति इंडिया किसके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। हर एक क्वेश्चन में मैं कोशिश करूंगा आज एक होमवर्क देने की। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में सेटअप किया गया है नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, जिसको तहत इंप्लीमेंट किया जाएगा निपुण भारत मिशन, विच विल बी हेडेड बाय। अब ये जो आप लोग देख रहे हैं निपुण भारत,
इसकी भी एक फुल फॉर्म है, ये जो निपुण आप लोग देख रहे हैं वो क्या फुल फॉर्म है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो ये है आपका निपुण। अब यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे पढ़ के याद आप गेस कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग, न्यूमरेसी, जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, हेड कौन कर रहा है? धर्मेंद्र प्रधान कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस समय हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तो ये याद रखना, निपुण की फुल फॉर्म याद नहीं याद आ रहे, बट आपको ये निपुण भारत मिशन को याद रखना है। ये इसके हेड खुद मिनिस्टर हैं इस समय, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो है। अब आपके लिए होमवर्क है यहाँ पे, अभी हाल ही में एक नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारे यहाँ पे, आपको यहाँ पे बताना है कि ये इसके तहत स्टैटिक जीके के फॉर्म में जो भी आप लोगों को अपडेट्स या जो भी चीज़ें आपको पता है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको होमवर्क देता हूँ कि इसको किस में ब्रेक किया गया है। जैसे 5 साल, 3 साल, कितने कितने में इसको ब्रेक किया गया है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। देखते हैं पुराना कितना करंट अफेयर आपको याद है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना, इसीलिए इंपॉर्टेंट लिख देते हैं इसको। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने रिसेंटली प्लान किया है टू लॉन्च स्टैंडर्डाइज्ड गाइडलाइंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट इन एन एफर्ट टू डीकार्बनाइज इन इट्स पावर सेक्टर? तो ये कौन सी ऐसी कंट्री है, पहली कंट्री बनी है जिन्होंने अब क्या होगा, गाइडलाइंस निकाली जाएंगी कंट्री के द्वारा। आमतौर पे कहा जाता है कि डीकार्बनाइज करो, पावर सेक्टर को इम्प्रूव करो, लेकिन पहली कंट्री बनी है जिसने एक प्रॉपर गाइडलाइंस निकाली है। तो वो कौन सी कंट्री है? तो ये कंट्री है आपकी सिंगापुर। होमवर्क क्या है आपके लिए? आपको बताना है सिंगापुर की कैपिटल क्या है। आज हर एक क्वेश्चन पे मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर बिना गूगल की हेल्प के कर पाते हैं। अगर आपको नहीं पता कमेंट बॉक्स में चले जाना, बहुत सारे बच्चे आंसर कर देते हैं। इसका होमवर्क ट्रिकी है थोड़ा सा, सिंगापुर की कैपिटल बताना है क्या है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और हाँ, सीएम यहाँ पे सिंगापुर की इस समय अगर पूछा जाए प्रेसिडेंट कौन है, तो उनका नाम है हलीमा याकूब, ये मैं आपको बता देता हूँ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मैक्सिमम लोग जानते हैं। इस समय जो सीएजी है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ ये ऑडिटर जनरल ऑफ मालदीव्स जो है, मैं आपको आंसर बता दिया यहाँ पे, ऑडिटर जनरल ऑफ मालदीव्स के साथ इन्होंने एक एमओयू साइन किया है, जिसके तहत जो पब्लिक फाइनेंस ऑडिट है उसको मजबूती दी जाए। तो ये याद रखना। इस समय ये स्टैटिक जीके की फॉर्म में क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, स्टैटिक जीके की फॉर्म में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इस समय इंडिया के सीएजी कौन है, कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो ये याद रखना, इनका नाम है जीसी मुर्मू, जो कि जम्मू कश्मीर के पहले एलजी थे। अभी कौन है इस समय जेएंडके के एलजी? तो वो है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा सेकंड है, पहले जो थे वो थे जीसी मुर्मू जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में इंडिगो ने पार्टनरशिप करी है एक बैंक के साथ, जिसके तहत वो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड निकालेगा जिसका नाम है का चिंग। तो ये किस बैंक के साथ इन्होंने टाई अप किया है? इंडिगो ने टाई अप किया है अभी हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। तो ये आपको याद रखना है, कोटक महिंद्रा बैंक और इंडिगो मिलकर निकाल रहे हैं अपना एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड होगा जिसका नाम है का चिंग। नाम थोड़ा सा इसका अजीब है, तो इसको याद रखना। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं एग्जाम में। कोटक महिंद्रा की अगर मैं बात करूं, एमडी सीईओ हैं उदय कोटक। और अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिगो की, तो इंडिगो का हेडक्वार्टर्स क्या यहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। अब यहाँ पे बात अगर हम एयरलाइंस की कर ही रहे हैं, तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अभी हाल ही में एयर इंडिया को खरीदने के लिए, जो आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा, काफ़ी पुरानी न्यूज़ है, टाटा सन्स ने बिड किया था और ऑफिशियल जो एग्रीमेंट है वो साइन हो गया है। टोटल अमाउंट याद रखना 58,000 करोड़ रुपए के जो शेयर परचेज किए गए हैं, एग्रीमेंट वो साइन हो गया है। तो अब एयर इंडिया ऑफिशियली किसका हो गया है? वो हो गया है आपका टाटा सन्स का। और साथ ही साथ अब यहाँ पे स्टैटिक जीके का क्वेश्चन क्या है, अभी हाल ही में जो इस समय राकेश झुनझुनवाला है, उन्होंने भी एक एयर कंपनी में इन्वेस्ट किया है, या फिर उनकी एक एयर कंपनी है जो भी हाल ही में आएगी। आपको उनका नाम बताना है कि वो क्या है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
बी फिट अभी हाल ही में एक लॉन्च किया गया है टू प्रोवाइड बेनिफिट्स ऑफ ओपीडी सर्विसेज। अब ओपीडी क्या है? ओपीडी आप लोगों ने सुना होगा। ओपीडी यहाँ पे आपका आ जाता है, जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको इस क्वेश्चन के एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। जो भी हाल ही में काचिंग, ये आप क्रेडिट कार्ड देख रहे हैं, इसी की तरह मिलता जुलता अगर हम बात करें क्रेडिट कार्ड के ऊपर, क्रेडिट कार्ड जो भी हाल ही में मास्टर कार्ड को बैन कर दिया गया है कि मास्टर कार्ड न्यू यूजर्स को एनरोल नहीं करेगा। तो ये भी याद रखना। अब क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसमें फॉल नहीं कर रहे थे, इसीलिए इनको बैन कर दिया गया है। और साथ ही साथ एक चीज़ आप लोगों को और याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है किससे बैन हटाया गया है, तो एचडीएफसी का जो क्रेडिट कार्ड का बैन था उसको हटा दिया गया है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई की गाइडलाइंस आती हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है अगर आप लोग ये कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो ये याद रखिएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये जो अभी हाल ही में बी फिट लॉन्च किया गया है ओपीडी के लिए, अब कैशलेस ओपीडी बनाने की बात की जा रही है। अब ओपीडी होता क्या है? तो ये होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सर्विसेज, जिस जो डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर कंसल्टेशन, फार्मेसी, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, इन सब के लिए जो भी यूज़ होगा, कोशिश की जाएगी कि कैशलेस मैनर में हो। तो कौन सा बैंक है जो ये कौन ये दे रहा है? तो ये दे रहा है आईसीआईसीआई लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा बी फिट किसका है, या फिर पूछा जाएगा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है आईसीआईसीआई लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने पार्टनर करा है किसके साथ, जिसके तहत वो ऑफर करेंगे होम लोन्स टू देयर 4.7 करोड़ कस्टमर्स। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो आप देख रहे हो ये फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का ही बैंक है ये, या पोस्ट पेमेंट बैंक ये अभी हाल ही में आया था। 3-4 साल ही से हुए हैं आए हुए। अब यहाँ पे चीज़ क्या है, किसके साथ इन्होंने टाई अप किया है? तो वो किया गया है एचडीएफसी बैंक के साथ, जो भी हाल ही में मैंने आपको बताया कि आरबीआई ने इन पे इंस्ट्रक्शंस लगाई थी और 8 महीने के बाद इनका वो बैन हट गया है। अब ये भी क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली होम लोन्स आप लोग देख रहे हैं हर जगह पे मिलते हैं, यहाँ पे कोशिश की जाएगी अफोर्डेबल हाउसिंग लोन जो है वो दिए जाए रिमोटेस्ट लोकेशंस ऑफ इंडिया में, यानी कि जो दूर दराज के एरिया हैं जो आज भी काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, उन्हें ये प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। तो ये आप लोग पहला पॉइंट याद रखना है। एचडीएफसी इसमें हेल्प करेगा आईपीपीबी की। अब आईपीपीबी की अगर मैं बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। और न्यू दिल्ली के साथ साथ इनके एमडी सीईओ का नाम भी याद रखना है, उनका नाम है जे वेंकट रामू। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे इसकी एक और चीज़ मैं बता दूं, इसकी टैगलाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार। इसको आप पोस्ट और बैंक के साथ देख सकते हैं, इसको लिंक भी कर सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये उन लोगों के लिए जो अभी हाल ही में आरआरबी का इंटरव्यू देने जाएंगे। अभी हाल ही में HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को किसने ओवरटेक कर लिया और इंडिया की वो 5th मोस्ट वैल्यूड कंपनी बन गई है? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 5th मोस्ट वैल्यूड कंपनी कौन सी है इस समय इंडिया की? तो वो बन गई है आईसीआईसीआई बैंक। पहले 5th थी हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर पूछा जाए टॉप पे कौन है, तो वो है इस समय रिलायंस। रिलायंस इस समय पहले पे है। सेकंड मोस्ट है इस समय टीसीएस। अब होमवर्क क्या है आपको बताना है, थर्ड क्या कौन सी है और फोर्थ कौन सी है। 5th मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि कौन सी ऐसी पहली आईटी कंपनी है जो कि 100 मिलियन जो क्रॉस कर गई है या टॉप में आती है, तो वो पहली थी जिसने एम कैप क्रॉस किया था, वो थी टीसीएस। दूसरी थी इन्फोसिस। अब यहाँ पे आपको बताना है इन्फोसिस किस में आती है और जो रिमेनिंग है उसमें बताना है कौन सी आती है। आज होमवर्क आपको ज़्यादा मिलेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको एग्जाम में एक चीज़ें देखने को मिलती है। इंडिया की तरफ से ऑफिशियल एंट्री कौन सी गई है ऑस्कर्स 2022 के लिए? तो ये आपको याद रखना है। ये ऑफिशियल एंट्री को लेकर बहुत जगह पे आपको बहुत सारे ट्वीट या बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो आपको मैं चीज़ क्लियर कर दूं, जो ऑफिशियल एंट्री गई है तमिल फिल्म है एक जिसका नाम है कुसहंगल, वो नॉमिनेट हुई है। इंडिया की तरफ से गई है, मिला नहीं है, याद रखना। सिर्फ इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंट करेगी इंडिया को, तो ये याद रखना। और ये compete किस में करेगी? तो ये compete करेगी बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में। तो आपको बताना है यहाँ पे एक और क्वेश्चन कि और कौन सी मूवी है जो ज़्यादातर न्यूज़ में है इस समय
ऑस्कर्स के रिलेटेड ही। तो ये देखते हैं कितने लोग अवेयर हैं इस समय बाकी सब चीज़ों को भी लेके। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर जो है इस समय नितिन गडकरी जी, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर में। तो इन्होंने लॉन्च किया है वर्ल्ड का इंस्टेंट एडवाइस ऐप, जिसका नाम क्या है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने के चांसेस बनते हैं। जो ऐप्स मिनिस्ट्रीज लॉन्च करती है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। होमवर्क क्या है, अभी हाल ही में पिछले 2 महीने में जितनी भी ऐप्स को लॉन्च किया गया है, ऐप्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे J&K में खास तौर पे, वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और साथ ही साथ कोशिश अगर अगर आप साथ में लिख दो कि इंडिया में जो ऐप्स हुई हैं स्टेट्स में, वो भी बहुत हेल्प करेगा। तो क्या नाम है उस ऐप का? जो इंस्टेंट एडवाइस ऐप है उसका नाम रखा गया है कंसल्ट। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी है इसका सही। जल्दबाजी में ऐसे गलतियां मत कर देना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और ये ना ही सिर्फ इंडिया की पहली है, ये बल्कि वर्ल्ड की फर्स्ट इंस्टेंट एडवाइस ऐप है जिसको लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे मैंने एक और गलती कर दी है, मैं आपको बता दूं, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी ही है। तो जल्दबाजी में ये गलती भी मत कर देना। CUNSULT है इसकी फुल फॉर्म, जो इसको लिखा जाता है कंसल्ट। आपको ये याद रखना है, CUNSULT है इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस तरीके की कन्फ्यूजन हो जाती है अब मैं लेक्चर बनाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है, मैंने ये क्वेश्चन RBI में देखा था, RBI ग्रेड बी के एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तभी एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है। विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो ऑब्जर्व की जाती है, ये कब से कब की जाती है? आमतौर पे ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है वो ये होती है यार 1 ही महीने में हो जाएगी, बट इसका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए। 26 अक्टूबर से ये शुरू होती है, 1 नवंबर तक ये मनाई जाती है। याद रखना 31 अक्टूबर को होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे, जिसको यूनिटी डे के नाम से भी मनाया जाता है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार इसकी थीम क्या थी? इस बार इसकी थीम थी, ये जो इनिशिएटिव था इसका क्या था, कंप्लेंट्स अंडर PIDPI। तो ये भी याद रखना, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं एक बार लिख देता हूँ, कंप्लेंट्स अंडर PIDPI, यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मर्स। ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपसे पूछा जाए CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है, तो उनका नाम है सुरेश N पटेल। तो ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में गो ग्रीन स्कीम में लॉन्च की गई है, जिसके तहत सब्सिडाइज ई-व्हीकल्स दिए जाएंगे टू वर्कर्स, लॉन्च बाय विच इंडियन स्टेट। अब ये ई-व्हीकल जो है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इसका आई होप आप लोगों को तो इतना गैस कर ही लेंगे। तो ये किस मिनिस्टर ने भी किया है? गुजरात के जो CM हैं, कौन है? विजय रूपानी नहीं है, ये भी हाल ही में चेंज हुए हैं, भूपेंद्र पटेल इनका नाम है। तो इन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च की है एक स्कीम जिसका नाम है गो ग्रीन, जिसके तहत कोशिश की जाएगी सब्सिडाइज्ड ई-व्हीकल दिए जाएं वर्कर्स को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे लास्ट जाते जाते आपको बताना है, इंडिया की अभी लेटेस्ट जो साइट ऐड हुई है यूनेस्को हेरिटेज साइट में, उसका नाम क्या है? वो गुजरात से है। आपको साथ में ये बताना है कि टोटल कितनी है। आज मैंने होमवर्क ज़्यादा दिया है, देखते हैं इससे आपको पुराना कितना रिकॉल होता है। अगर आपको आंसर नहीं पता चलेंगे, कमेंट बॉक्स में चले जाना, बच्चों ने आंसर वहाँ पे किए होंगे, एक बार ज़रूर देख लेना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आप इसको लाइक कर दीजिए। रात को हम लोग करेंगे 28 के करंट अफेयर्स अक्टूबर के, और आप लोगों के लिए संडे को मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग लेके आएंगे वीकली करंट अफेयर्स को। वीकली करंट अफेयर्स के लिए आप लोगों का सारा रिवाइज भी हो जाता है, और जो लोग डेली नहीं देख पाते उन लोगों को बहुत हेल्प हो जाती है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ। अगर आप लोग इनमें से किसी एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोग यहाँ से नोट्स ले सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्प आपको हो जाएगी, और एक लीड आप लोग को लेने में हेल्प हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। हैव अ नाइस डे।